ethical laws are basically related to moral values which are present in the society. On the other hand, legal laws are those laws in which we have the concept of punishment. अब ethical laws or legal laws for bioinformatics, are they the same thing or different? Although they overlap in somehow, but they are different. अब वो overlap क्या है या कैसे उसमें difference क्या है, इस चीज़ पर हम ये देखेंगे, या legal laws related to bioinformatics specifically और legal laws in general, इस पर हम focus करेंगे during this module. But first I will define that legal laws or legal principle deal with the imperfections of human nature. यानी कि अगर ह्यूमन नेचर कोई रॉन्ग थिंग करती है तो लीगल लॉज आर देयर टू कंट्रोल दैट मेल फंक्शनिंग. ऑन द अदर हैंड एथिक्स ऑफर्स टूल्स टू इवेल्युएट एंड गाइड मोरल डिसीजन मेकिंग. यानी कि ये ऐसी है जो यानी कि सज़ा के काबिल तो नहीं होते जो डिसीजंस, लेकिन ज़रूरी हैं माशरे को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. अब लीगल इश्यूज़ इन हेल्थ के लिए कैसे किया जाए, कौन से कानून हैं जो अवेलेबल हैं, तो इसमें एक यूएस लॉ ऑफ टॉर्ट्स है जिसकी एक शिक है कि जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो हमें बचाते हैं डिफरेंट सिनेरियोज से. फॉर एग्जांपल एक कॉमन सा जो लॉ है दैट इज़ बेस्ड ऑन हार्म्स एंड इंजरीज नहीं होनी चाहिए फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स. यानी कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो यूएस लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये कहता है कि वो मशीनरी जो है वो किसी भी उसके क्लाइंट को हार्म्स या इंजरीज ना दे सके, यानी कि उसे इंजर्ड ना कर सके, प्रॉपर फंक्शन करे. उसमें कोई भी इंजरी अगर आती है तो फिर आप मशीन बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरर को सू कर सकते हो, उस पर क्लेम कर सकते हैं. कंसेप्ट फ्रॉम टॉर्ट ऑफ लॉ का एक है विच इज़ कॉल्ड नेग्लिजेंस थ्योरी. नेग्लिजेंस थ्योरी से मुराद ये है कि अगर किसी ने, मैन्युफैक्चरर ने कोई मशीन बनाई और उसमें उसकी नेग्लिजेंस शो हो जाती है, जैसे मैंने अभी ये कहा कि कोई वो मेल फंक्शनिंग करती है जिससे किसी यूज़र को इंजरी वगैरह होती है, तो फिर आप यूएस टॉर्ट ऑफ लॉ के थ्रू सू कर सकते हैं या उससे कह सकते हैं कि भाई ये इशू आया तो अब इसके ज़रिए कंपनी मैन्युफैक्चरर को सज़ा वगैरह होनी चाहिए. तो इसकी वजह से ये मेक श्योर किया जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं या यूज़र्स ऑफ द सिस्टम हैं उनको कोई इंजरी वगैरह ना हो. देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसेप्ट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इससे मुराद ये है कि यूज़र्स को तो हमने राइट दे दिए यूएस टॉर्ट ऑफ लॉ से, इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स के भी राइट्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल उनको ये राइट होना चाहिए कि अगर उन्होंने एक मशीनरी बनाई है तो दैट शुड नॉट बी कॉपीड, और उसी तरह की कॉपी मार्केट में नहीं आनी चाहिए. फॉर दैट थिंग देयर आर डिफरेंट मेथड्स सच एज कॉपीराइट. कॉपीराइट से मुराद ये है कि जब भी कोई हम चीज़ बनाते हैं तो हम उसके कॉपीराइट अटेन कर लेते हैं कि ये प्रोडक्शन सिर्फ हमारी है, अब मैन्युफैक्चर हम यही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस कॉपीराइट इज़ बेसिकली प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग कॉपीड. अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी है कि किसी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग की, कोई कार बनाई, कोई डिवाइस बनाई, तो उसको दोबारा रिप्रोड्यूस ना किया जा सके विद सेम मॉडल. मूविंग ऑन फॉर साइंटिफिक पर्पस. व्हाई? बिकॉज वी आर इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डोमेन, we usually do applications or inventions which are related to scientific inventions. तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे कहते हैं पेटेंट्स. पेटेंट से मुराद ये है कि अगर किसी ने कोई रिसर्च नई चीज़ बनाई, रिसर्च इन्वेंशन की, तो ही विल फाइल अ पेटेंट फॉर सम पर्टिकुलर टाइम के अब कंपनी ये कहेगी कि जी हमारा ये पेटेंट है, अब इससे रेलिवेंट जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन होगी वो हम पहले कर चुके हैं, तो वी आर ऑनर्स ऑफ दिस पेटेंट. इस पेटेंट को कॉपी नहीं किया जा सकता, फॉर मल्टीपल पर्पसेस यूज नहीं किया जा सकता. वी आर ऑथर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. देन यूएस लॉज इन बायोएथिक्स. अब यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है विच होल्ड मीटिंग्स टू डिस्कस मेथड्स एंड अप्रोचेस फॉर रेगुलेटिंग ऑफ क्लिनिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स सच एज मेडिकल सर्विसेज. इससे मुराद ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स करती है जिसमें वो रूल्स बनाते हैं कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचाया जा सके.